हेलो लिब्रा, वेलकम बैक अगेन। आज मैं करंट एनर्जीज चेक करने जा रही हूँ। मैच हो तो लिख के ज़रूर बताइएगा कि यस, प्रेजेंट एनर्जीज आपकी ऐसी ही हैं, आप ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हो। दोनों की ही एनर्जीज चेक करूँगी, आपके भी देखूँगी क्या है, सोच क्या है, फीलिंग्स क्या हैं, एंड पर्सन की भी देखूंगी। दोनों की ही एनर्जीज एज यूजुअल हर बार चेक करती हूँ, एंड ओवरऑल सिचुएशंस भी देखूंगी क्या है। बट ये एक जनरल वे में होती है, बट डिटेल्स में अगर पर्सनली रीडिंग्स कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो उस नंबर पर। जिस भी साइन को आप मानते हो, सन साइन, मून साइन, वीनस साइन, टैरो को आप किसी भी साइन से चेक कर सकते हैं। अगर सिचुएशन में होंगे तो माइट भी मैच हो जाए, बिकॉज सबके साथ में मैच हो। अगेन कहती हूँ कि कुछ लोग हर बार लिख के भी बताते हैं कि ये नहीं हुआ वो। मैं बोली सबके साथ में नहीं हो सकता है, कुछ लोगों के साथ में होंगी, कुछ लोगों के साथ में माइट भी नहीं भी हो सकती हैं। इसीलिए हर बार कह देती हूँ, अगर मैच हो तो रखें, एंड जितनी पॉजिटिविटी आती है रीडिंग्स में उन्हें एफर्म करें, एंड बाकी चीज़ों को जस्ट माइंड से इग्नोर करें। जो कि नेगेटिव कुछ अगर आता है तो वो एज अ गाइडेंस उसे एक्सेप्ट करें, एंड किस वे में आपको अपनी लाइफ में आगे करना है, क्या एक्शन लेना है, उन सब चीज़ों के बारे में आप सोचें। एंड यस, गाइडेंस पहले देखूंगी क्या है। Don't make decision based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. किसी भी चीज़ को अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करके ये चीज़ों को ना सोचें कि आप अब कुछ लाइफ में नहीं बचा है, अब कुछ नहीं हो सकता है, मेरे से शायद बहुत कुछ हो गया, या पर्सन ने बहुत कुछ कर दिया रिलेशनशिप में। तो थोड़ा कहूँ तो हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में सेपरेशन भी होती है, एंड कुछ लोगों की कहूँ तो बहुत टाइम लेके भी रिकन्सिलेशन भी होती है। तो चीज़ों को अच्छे वे में सोचें। अगर आप पर्सन के साथ में अगर ज़िंदगी निभाना चाहते हैं तो अच्छे वे में सोचें, माइट भी एनर्जीज बेटर हो जाए आपके लिए, एंड ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, एंड कुछ सिचुएशन सुधर जाएं आपकी भी। तो एफर्म अच्छी सोच के साथ में ज़िंदगी को हैप्पी होके बढ़िए। आप सच्चे हो तो अच्छे लोगों के साथ में अच्छा ही होता है। देखती हूँ क्या है पहले, आपकी एनर्जीज देखती हूँ पहले क्या है। एम्प्रेस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एंड द डेथ। यहाँ कहूँ तो आपकी एक अच्छी एक दिख रही है एनर्जीज, लेकिन साथ ही साथ कहूँ दिल में तो बहुत प्यार है पर्सन को लेके, दिल में बहुत कुछ है करने की, दिल में एक रीयूनियन कहूँ, या कुछ लोग अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं तो शादी करना चाहते हो, एक कमिटमेंट के साथ में रहना चाहते हैं पर्सन के साथ में। लेकिन यहाँ पे कहूँ तो पर्सन्स कुछ हैं जो आप दोनों के बीच में शायद आते हैं, एंड शायद उनके फैमिली मेम्बर्स हों, या फिर कोई फैमिलीज़ की इन्वॉल्वमेंट मुझे ज़्यादा लग रही है, इसलिए हो सकता है फैमिली मेम्बर्स हों, एंड वहाँ पे वो चीज़ें उस वे में नहीं हो पा रही हैं, एंड कहूँ तो शायद बहस हो जाती है पर्सन के साथ में, एंड वहाँ पे बहस का रीज़न कहूँ तो वो पर्सन्स होते हैं जिसके वजह से आपके पर्सन शायद कमिटमेंट नहीं देते हैं, या सही से नहीं रहते हैं, मिसबिहेव करते हैं, या बातें सही से नहीं हो पा रही है, कड़वी बातें हो जाती हैं। आपकी एनर्जीज में कहूँ तो डेथ यानी कि रीबर्थ एंड द डेथ, ये अगर एनर्जीज कहूँ तो ये बताना चाह रहे हैं कि एक्शन में अब आप ट्रांसफॉर्म होना चाहते हो। अब आप या तो पर्सन को छोड़ना चाहते हो, या तो कहूँ तो साथ में एक लॉन्ग टर्म देखना चाहते हो, यानी कि डिसीजन मेकिंग वे आप सोच रहे हो। अभी आप चाहते तो हो कि यस कमिटमेंट के साथ में चीज़ें हों, दिल में तो बहुत कुछ है, बट प्रैक्टिकल होके जब दुनिया देखते हो, जब दिमाग से सोचते हो, तो आपको लगता नहीं है कि चीज़ें शायद उस वे में वर्क करेंगी। शायद आपके पर्सन में उतनी हिम्मत नहीं है कि उस चीज़ों को डील कर पाए। तो वहाँ पे आपकी एनर्जीज में है कि एक्शन में, ये एक्शन की कार्ड यही बता रही है, एक्शन का कार्ड है कि आप मूव ऑन होना चाहते हो ज़िंदगी में, आप अब खुश होना चाहते हो, एंड बहुत हो गया शायद लाइफ में, ये चीज़ें सोचते हो प्रेजेंट फेस में। देखती हूँ पर्सन की एनर्जीज क्या है। द सन, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेविल,
द एम्परर। कहूँ तो पर्सन की एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। आपके पर्सन की अगर कहूँ तो स्ट्रॉन्ग माइंड के पर्सन हैं, दिल में है कि एक चीज़ें इस वे में हो जाएं, लेकिन यहाँ अगेन जो पर्सन्स इन्वॉल्व हैं आप दोनों के बीच में, एंड वो एक डिवाइडर बन के जो हैं आपके पर्सन, तो वहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं कि वर्कआउट शायद दिल से सोचते हैं। लेकिन कहूँ तो पर्सन की अगर दिमाग से भी सोचते हैं तो वो टर्न ओवर लेना चाहते हैं, वो कुछ ना कुछ एक डिसीजन मेकिंग लेना चाहते हैं। उनकी कहूँ तो कमिटमेंट वाली एक दिख तो रही है एनर्जीज, एंड द एम्परर बताता है कि किस वे में वो लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं। बट कहूँ तो उनकी स्ट्रॉन्ग माइंड, यहाँ पे अगर यही बात कहना गलत नहीं होगा कि पर्सन क्या चाहते हैं, किस चीज़ों के लिए। हो सकता है अगर तीसरे को वो ज़्यादा सुनेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग एक हार्ड डिसीजन लेंगे कि यस तीसरे की तरफ में मूव ऑन हो जाऊं, बिकॉज द सन यहाँ पे चूँकि दिल में है तो सन की एनर्जीज में ये दिखता है कि वो फ्रीडम वो भी चाहते हैं, वो सिचुएशन से वो भी निकलना चाहते हैं। एबंडेंस, या तो फ्रीडम आपके तरफ आके कि वो लोगों को छोड़ दें, या तो फ्रीडम कंप्लीट आपको भी छोड़ के। तो यहाँ कहूँ तो दो सिचुएशन आपके पर्सन के दिल में है। यहाँ वो चाहते हैं अब खुलेपन से जीना। ये कार्ड अगर कहूँ दिल की बात अगर उनकी है तो ये खुलेपन चाहते हैं, खुलापन चाहते हैं ये पर्सन आपके दिल में। अगर कहूँ उनकी क्या बातें हैं तो वो चाहते हैं बस अब हुआ खुलापन। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अगर कहूँ तो, तीसरे की भी प्रेजेंस है, बट वो खुलापन दिल से जब सोचते हैं वहाँ जो तीसरा जो हावी है, जो प्रेजेंस है वो दिल में है उनकी, या एक तीसरे की इतनी एक प्रेजेंस एक हावी है, एक ऐसा इम्पैक्ट तीसरे ने छोड़ा हुआ है कि दिल में चीज़ें कहीं ना कहीं दबी तो हैं तीसरे को भी लेके। एंड सन के साथ की अगर कहूँ माइंड की सोच अगर कहूँ तो वहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून एक कहते हैं ना कंप्लीट एक फेज में चेंजेस लाना, ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का ही कार्ड है। बट यहाँ पे चूंकि एक एम्परर की प्रेजेंस है तो एम्परर यहाँ पे ये एक डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को शो करता है। एंड अगर तीसरे की अगर स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं तो ये पर्सन जो हैं आपके ये मूव ऑन हो जाएंगे उनके तरफ में, तीसरे की तरफ में मूव ऑन भी हो सकते हैं। यस अगर एनर्जीज स्ट्रॉन्ग हुई तीसरे की तो मूव ऑन वाली ज़िंदगी या वो में, या अगर पर्सन आपके साथ में अगर कहूँ अगर है उनकी अच्छी बॉन्डिंग या तीसरे को सुन के वो इग्नोर कर रहे हैं तो ये भी हो सकता है। बिकॉज इनकी एक प्रेजेंस कहूँ तो एक हेवी प्रेजेंस है, ऐसा नहीं कहूँगी कि ये कोई डरपोक है या डरते हैं या नहीं, एक स्ट्रॉन्ग मेकिंग। अगर इनका माइंड उस वे में करेगा कि तीसरे को ही सुनना है तो तीसरे को ही सुनेंगे, आपको तो बिल्कुल ही नहीं सुनने वाले हैं, आपकी तरफ बिल्कुल ही नहीं आने वाले हैं। एंड कैओस एंड डिस्टर्बेंस ही रहेगा। एंड अगर ये आपके तरफ की एक फीलिंग्स रखते हैं, आपके तरफ अगर होना चाहते हैं, बिकॉज ये अभी की प्रेजेंस में इनकी एनर्जीज में आ रही है फ्रीडम, ओपन माइंड, ओपन ढंग से जीना। तो अगर पर्सन इस वे में चाहता है तो अगर तीसरे की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, अगर तीसरे को सुनते हैं उस वे में आपसे अगर झगड़ा आपके पर्सन भी करते हैं आपसे तो उस वे में अगर कहूँगी वो स्ट्रॉन्ग मेकिंग एक डिसीजन हो जाएगा। इनको समझाना आपके पर्सन को बहुत स्ट्रगल वाला काम है। आई थिंक यस आप कितना भी कर लो उनको समझाने की कोशिश करो, आप भले ही एक एम्प्रेस की एनर्जीज है, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग लविंग सब कुछ हैं, पर्सन भी हैं, बट बातें यहाँ वही आ जाती हैं कि इनकी जो नेचर है वो है डोमिनेटिंग। यहाँ पे जो भी पर्सन है आपके वो है डोमिनेटिंग नेचर के। अगर करेक्ट चीज़ें दिमाग में आपको लेके हुई तो उस वे में करेंगे, अगर उस वे में नहीं हुई तो उनको लेके करेंगे। आप लाख कोशिश कर लो वहाँ पे वो चीज़ें उस वे में नहीं होने वाली हैं। तो यस लिब्रा ऐसी एनर्जीज आ रही बिकॉज वो भी फ्रीडम चाहते हैं, आप भी कहीं ना कहीं थक चुके हो एंड आप भी ट्रांसफॉर्मेशन तो चाहते हैं, लेकिन दिल में आपके है कि रीयूनियन हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन उस वे में हो जाए कि उन तीसरे या 4-5 लोग जिनको वो सुनते हैं वो आपके तरफ में आए। लेकिन यहाँ पर्सन की एनर्जीज में वो चीज़ें नहीं है कि वो आपकी तरफ में ही आपके ही तरफ होने के लिए आएंगे, बिकॉज यहाँ पे उनकी दिल की एक्शन अगर कहूँ दिल की सोच में यहाँ पे आ रही है कि वहाँ तीसरे की प्रेजेंस तो है। एंड उस वे में अगर कहूँ यहाँ एम्परर बन के आया है तो एक स्ट्रॉन्ग मेकिंग डिसीजन। अगर ये एक डोमिनेटिंग या एक ज़िद्दी पर्सन हुए और तीसरा का प्रेजेंस अगर हैवी है, हावी है इन पे या बहुत ही भारी मात्रा में है तो ये उनको लेके डिसीजन लेंगे, आपको लेके नहीं। यस देखती हूँ क्या है ओवरऑल सिचुएशन आपकी। पहले क्या है ओवरऑल, क्या कहना चाहते हैं कार्ड्स आपसे।
जस्टिस, ओवरऑल सिचुएशन में जस्टिस, यानी कि आपको न्याय तो मिलेगा। शायद वक्त लग जाए, शायद कुछ हो जाए। पर्सन अगर अभी तीसरे को सुन रहे हैं तो एक टाइम आएगा जब वो आपको मिस करेंगे, या अगर उनके तरफ मूव ऑन हुए तो, और अगर नहीं हुए तो आपकी तरफ की भी एनर्जीज है। मीन्स एक कहते हैं ना नापा तौला, एक एनर्जीज ऐसा है बैलेंस वे में कि अगर वो उनको सुन के उनके तरफ जाएंगे तो वो भी पछताएंगे एंड फिर वो आएंगे। एंड अगर वो उनको समझ चुके हैं एंड उनको छोड़ना चाहते हैं, एक अगर वैसी अगर डिसीजन मेकिंग होगी तो आपको सडन न्याय भी मिलेगा। देखती हूँ क्या है। पर्सन की एनर्जीज देखती हूँ क्या है ओवरऑल में। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, अगेन उनकी एक सोच है, वॉन्ड्स हैं, बढ़ना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं शायद। तो यहाँ पे बातें करके देखिए अगर वो एक डिसीजन क्या लेते हैं। यहाँ पे अगर आप कहूँ तो खुलने की ज़रूरत है एंड अपनी बातों को रखने की ज़रूरत है। पर्सन भी कहीं ना कहीं करना चाहते हैं, कुछ फोकस्ड हैं वो किसी चीज़ को लेके। एनर्जीज जिसकी भी स्ट्रांग होगी, या तीसरे को लेके अगर स्ट्रांग होगी, या 4-5 जो भी लोग तो उनके तरफ की मूव ऑन की है। एक डिसीजन मेकिंग वाली कार्ड है उनकी भी। लेकिन कहूँ यहाँ एक कर्मा भी शो हो रहा है लिब्रा। तुला राशि एंड तुला ही एक आया है, नापा तौला आपकी ही एक एनर्जीज दिख रही हैं। जस्टिस आपके लिए ही है, तो चीज़ें होंगी, न्याय आपको भी मिलेगा। शायद अगर पर्सन वैसे हैं कि उन लोगों को सुन के अगर उनकी तरफ जाएं तो बाद में मिलेगा। एंड अगर समझ जाएं आपके पर्सन, बिकॉज इनकी एक वे है कि जो सर पे ज़्यादा उनके अगर हावी हो जाता है ना भारी, तो वो उसके तरफ हो जाते हैं आपके पर्सन। तो यहाँ पे अगर आप दोनों में अगर बातें हों, बिकॉज कम्युनिकेशन तो करना चाहते हैं पर्सन, अगर सही से बातें हो गई तो सडन आ जाएंगे आपके तरफ में। एंड अगर नहीं हुई तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको ये मिस करेंगे। यस, तो होप फॉर द बेस्ट। तुला राशि के लिए तुला ही आया है, तो होप फॉर द बेस्ट। जस्टिस, एक कर्मा। अगर आप सच्चे हो, आप लॉयल हो, आपने अगर ट्रू लव किया है, तो कुछ लोगों के केसेस में टाइम लग जाती हैं, लेकिन चीज़ें आती ज़रूर हैं। बट वक्त शायद गुजर जाता है तो वो फीलिंग्स, वो जो ट्रू डिज़ायर्स कहते हैं ना, वो इंसान का ख़त्म हो जाता है। बट कहीं ना कहीं एक सुकून ज़रूर मिलता है, टाइम लेके ही सही सुकून मिलता है। यस, मैंने तो अच्छे से किया था या की थी, बट सामने वाले ने नहीं कदर रखा, तो न्याय तो मिलेगा। ओवरऑल सिचुएशन में एनर्जीज तो अच्छी हैं, तो होप फॉर द बेस्ट। शायद आपके दिल की पुकार जो हैं रीयूनियन वाली, उनके साथ में जर्नी जीने वाली, विक्ट्री चाहते हो, तो शायद एफर्म द गुड एनर्जी, शायद ऊपर वाला सडन कर दे उन सब चीज़ों को। ये सडन भी एनर्जीज हैं, या तो कहूँ तो अगर उनको सुनेंगे तो टाइम लेके कर्मा उनको आपके पास लाएगा। तो एनर्जीज तो काफ़ी अच्छी हैं। एफर्म कीजिए, क्लेम कीजिए इस एनर्जीज़ को कि आपके साथ में यस ऐसा हो। पर्सन की अगर कहूँ तो 3 तो मेजर अरकाना के कार्ड हैं, तो 12 के 12 राशि वाले हो गए। 4 जितने भी अगर कहूँ तो यहाँ पे मेजर अरकाना मेजर लाइफ के डिसीजन को बताते हैं। एंड कहूँ तो यहाँ पे मेजर ही कार्ड्स लिब्रा दिख रहे हैं, काफ़ी 4 मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। एंड 1 अगर कहूँ तो वॉन्ड्स हैं, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। बट 4 चूँकि मेजर अरकाना, एंड मेजर अरकाना हमेशा मेजर लाइफ की सिचुएशन को दर्शाता है, तो यस एफर्म द गुड एनर्जीज। पर्सन यहाँ बातें करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं अपनी डिसीजन, लेकिन हाँ किस वे में रखेंगे ये मैटर करता है। यहाँ डुअल सिचुएशन वाला फेज है, इसीलिए 2 बातें कहती हूँ कि अगर, लेकिन हाँ रिजल्ट में कहूँ तो कुछ लोगों के केसेस में जल्द मिलेंगी, एंड कुछ लोगों के केसेस में कहूँ तो अगर वक्त लगेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो एक ये जस्टिस का कार्ड है, तो न्याय तो आपको मिलना है। अगर आपने गलती नहीं की है तो आपको जस्टिस मिलेगा, पर्सन आएंगे ज़रूर। एंड कुछ लोगों के केसेस में कहूँ तो हैप्पी ही हो जाओगे, एंड पर्सन शायद आपकी तरफ की भी एनर्जीज हो, बिकॉज ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन की कार्ड्स आपके भी तरफ में हैं। तो होप फॉर द बेस्ट, अच्छी होप रखिए, अच्छी सोच रखिए।
एंड होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर कोई पर्सनली रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए, कुछ लोग करते भी हैं, उन्हें थैंक यू इस चीज़ के लिए, मेरे से जुड़े रहने के लिए। एंड वीडियोज़ वॉच भी करते हैं, लिख कर भी सिचुएशन बताते हैं। यस, मुझे भी अच्छा लगता है कि शायद किसी की लाइफ में कुछ तरह की क्लियरिटी हो गई हूँ। एंड अगर अभी के लिए तो बस इतना ही लिब्रा, थैंक यू। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।